हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदिल सर क्लासेस। कल हमने शेल्टर टॉपिक का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और आज हम उसी टॉपिक का मीन्स शेल्टर टॉपिक का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या क्या है। शेल्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स। सेकेंड पार्ट में हम ह्यूमन बींग या फिर मनुष्य का आवास के बारे में जानेंगे और उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं उनके भी आश्रय या आवास के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। शेल्टर इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। आश्रय या फिर आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेड बाय ह्यूमन एज स्मॉल बिल्डिंग एंड हट्स ईटीसी विच प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम डेंजर। ये मानव द्वारा बनाई गई एक प्रकार की ऐसी संरचना है जो कि छोटी इमारतों और झोपड़ियों के रूप में बनाई जाती है और ये मानव को खतरे से बचाती है, जैसे कि वेदर कंडीशन, जो डेंजरस वेदर कंडीशन होती हैं उनसे बचाती है, या फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा वार्म वेदर होता है कभी कभी, तो वो सनरेज से भी हमको हमारा शेल्टर बचाता है। ह्यूमन शेल्टर इज़ ऑफ टू टाइप्स। ह्यूमन शेल्टर कितने टाइप्स का होता है? दो प्रकार का होता है मानव का आवास। एक है कच्चा हाउस और सेकेंड इज पक्का हाउस। कच्चा हाउस इज दैट विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, मड ईटीसी। कच्चा घर वह होता है जो कि घास फूस, मिट्टी आदि से बना होता है, जैसे कि हट। हट मीन्स झोपड़ी। पक्का हाउस इज दैट विच इज़ मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, आयरन ईटीसी एज बिल्डिंग एंड फ्लैट। पक्का मकान वह होता है जो कि ईंट, पत्थरों, लोहे आदि से बना होता है, जैसे कि इमारतें और फ्लैट। और कच्चा हाउस जो होता है वो हमें मोस्टली विलेजेस में देखने को मिलता है, और जो पक्का हाउस होता है वो हमें मोस्टली बिग सिटीज़ में देखने को मिलता है। ह्यूमन हाउसेज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। जलवायु परिस्थितियों के अनुसार मानव के घर क्या क्या हैं? फर्स्ट है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स आर मोस्टली फाउंड इन बिग सिटीज़ ऑफ प्लेन एरियाज। जो भवन, बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स हैं वो मैदानी क्षेत्रों के बड़े शहरों में पाए जाते हैं और ये मोस्टली हमें प्लेन एरियाज में ही देखने को मिलेंगे। दीज आर मेड अप ऑफ ग्लासेस, ब्रिक्स, आयरन एंड सीमेंट ईटीसी। ये कांच, ईंट, लोहा और सीमेंट आदि से बनाए जाते हैं। सेकेंड देखते हैं स्टोन हाउसेज। स्टोन हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड दे आर कोटेड विथ लाइम एंड मड। पत्थर के घर पत्थरों से बने होते हैं और चूने और मिट्टी से लेपित होते हैं। जब पत्थर के हाउस बनाते हैं उनके पास उसको चूने और मिट्टी से कोट किया जाता है। दीज आर फाउंड इन ओल्ड डिजर्ट एरियाज लाइक लद्दाख। ये लद्दाख जैसे ठंडे और पुराने रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। स्टोन हाउसेज हैव टू फ्लोर्स। पत्थर के घरों के दो मंजिल होते हैं। व्हेन देयर इज कोल्ड वेदर पीपल शिफ्ट इन अ ग्राउंड फ्लोर एंड व्हेन देयर इज वार्म वेदर पीपल शिफ्ट इन अपर फ्लोर। जब ठंड का मौसम होता है तो लोग भूतल में चले जाते हैं ताकि उनको ठंड से बचाव मिले, और जब गर्मी का मौसम होता है तो लोग ऊपरी मंजिल पर चले आते हैं ताकि उनको थोड़ी सी ठंडक मिले और गर्माहट का एहसास कम हो। मड हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉज एंड वुड्स ईटीसी। मिट्टी के घर किससे बने होते हैं? फूस, घास, लकड़ी और मिट्टी से बनाए जाते हैं। These are found in places where there is warm weather such as राजस्थान और in villages। ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर गर्म मौसम होता है, और गांव में भी ये देखने को मिलते हैं क्योंकि जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी ठंडक देती है, इसीलिए ये मिट्टी के घर जो होते हैं वो वार्म प्लेसेस पर बनाए जाते हैं। फोर्थ इज हाउस बोट इज फाउंड इन वाटर। ये कहाँ पर मिलती है? हमें पानी के अंदर देखने को मिलेगी। इन सीज एंड लेक्स, जैसे कि समुद्र में और झील में। दे आर मेनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। ये हमें मुख्यतः कश्मीर और केरल की झीलों में तैरते हुए दिखेंगे। डोंगा प्रेजेंट इन बोट इन डल लेक ऑफ कश्मीर। डोंगा एक टाइप का बोट है, बोट हाउस, जो कि डल लेक ऑफ कश्मीर की डल लेक में पाई जाती है। टेंट हाउस क्या होते हैं? फिफ्थ वन इज टेंट हाउस। टेंट हाउसेज आर मेड अप ऑफ क्लोथ्स एंड प्लास्टिक फाउंड इन लद्दाख मेड बाय पीपल ऑफ चंगपा ट्राइब। टेंट हाउस चंगपा जनजाति के लोगों द्वारा लद्दाख में पाए जाने वाले कपड़ों और प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ये एक ऐसे टेंट हाउस हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं, और इसे कौन बनाता है? चंगप्पा ट्राइब के लोग, जनजाति बनाती है, और ये कपड़े और प्लास्टिक से बने होते हैं।
सिक्स्थ इज इग्लू। इग्लू फाउंड इन प्लेसेस विच आर एक्सट्रीमली कोल्ड। ये ऐसे स्थानों पर इग्लू पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके, और इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आगे से छोटे और पीछे से थोड़ा ओवल शेप में बनाए जाते हैं ताकि अंदर थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे। अब देखते हैं सम बर्ड एंड देयर शेल्टर, कुछ पक्षी और उनका आश्रय। फर्स्ट इज डव। इट इज़ फाउंड इन डिजर्ट एरियाज। ये रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन मेहंदी हिट्स एंड कैक्टस प्लांट। ये मेहंदी के पौधे और कैक्टस के पौधे पर अपना घोंसला बनाती है। सनवर्ड इट मेक इट्स नेस्ट बाय हैंगिंग ऑन ट्रीज। ये अपना घोंसला ऐसे बनाती है कि वो ट्रीज की ब्रांचेस पर, पेड़ों की शाखाओं पर लटका हुआ दिखाई देता है। वीवर बर्ड, द मेल वीवर बर्ड मेक इट्स नेस्ट बाय वीविंग इट। बुनकर पक्षी, जो नर बुनकर पक्षी होता है वो अपना घोंसला बुनकर बनाता है। ऐसी बुनाई करता है कि वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे बुना हुआ हो। फोर्थ इज टेलर बर्ड। इट स्टिच द लीव्स एंड मेक इट्स नेस्ट। दर्जी पक्षी, ये पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। इंडियन रॉबिन क्या है? इट मेक्स इट नेस्ट ऑन टॉप ऑफ ट्रीज। ये पेड़ों के सबसे टॉप पर, ऊपरी भाग पर अपना घोंसला बनाती हैं। इट्स नेस्ट इज मेक अप ऑफ ग्रास, वूल, हेयर ऑफ द एनिमल सीटीसी। ये पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला बनाती हैं और ये घास, ऊन, जानवरों के बाल आदि से बना होता है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें थोड़ा जो पार्ट हमारा रहता था फर्स्ट पार्ट में, वो आज हमने कंप्लीट किया है, और आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और थर्ड पार्ट में हम इससे ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।